हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उपयोग। इस चैप्टर का हम लोग 76 MCQs देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस सेशन का खास बात यह है कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पेशेंस रखिए और इस वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, अगर आप लोग को इस सेशन में कोई भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन पहला कृत्रिम रूप से बना हुआ जैविक पदार्थ है। इंसुलिन, कार्मिनी, थायरोक्सिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसमें पूछा गया है गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। गोल्डन धान में विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टी प्लाज्मिड पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसमें पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में, ई कोलाई में, जीवाणुभोजी में या इनमें से सभी में। तो हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? मालूम है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर हम बताने के लिए है ही। तो आइए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टी प्लाज्मिड पाया जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में ये पाया जाता है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में पिंकनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। पिंकनाशी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में है बीटी, ऑप्शन बी में है सीटी, ऑप्शन सी में है एमटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बीटी। बीटी जो है वो पौधा है जिसमें पिंकनाशी प्रतिरोधक जीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन अभियांत्रिक फसलें कृषि में काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि। ऑप्शन ए में हो जाएगा इनकी पोषक क्षमता कम होती है, ऑप्शन बी में हो जाएगा यह रासायनिक उर्वरक का पैदावार बढ़ाते हैं, ऑप्शन सी में हो जाएगा ये अजैविक दबाव के प्रति ज़्यादा सहनशील है, ऑप्शन डी में हो जाएगा इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि जीन यांत्रित फसलें कृषि में काफ़ी फायदेमंद है। किस लिए फ़ायदेमंद है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये जैविक दबाव के प्रति ज़्यादा सहनशील होते हैं, इसलिए जो जीन अभियंत्रित होते हैं वो जो फसलें होती है वो कृषि में काफ़ी फायदेमंद होती है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, IAB जीन एक प्रोटीन उत्पादित करता है जो रोकथाम करता है। तो रोकथाम किसका करता है? कॉर्न बोरर, कपास बॉल कृमि, निमैटोड को या फिर जीवाणु को। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्न बोरर का रोकथाम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में पाया जाता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में जो पाया जाता है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, टी प्लाज्मिड जो है वो पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का ट्रांसजेनिक किस्म है। ऑप्शन ए में है बीटी कपास, ऑप्शन बी में है पामफ्रेट, ऑप्शन सी में है फ्लावर सेवर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो टमाटर का जो ट्रांसजेनिक यानी जो जीन्स किस्म जो होता है वो जो ट्रांसफ़र हो सकता है वह कौन सा है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, फ्लेवर सेवर। ये जो है जो किस्म है वह मतलब टमाटर में ट्रांसजेनिक हो सकता है, मतलब
ट्रांसफर हो सकता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जीन अभियांत्रिक मानव इंसुलिन किसे बनाता है? जीवाणु को, फफूंद को, पादप को या फिर ईस्ट को? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। गोल्डन राइस किस विटामिन में परिपूर्ण रहता है? क्वेश्चन से मतलब आंसर सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन क्राइजीन फसलों को छेदक से बचाता है? तो कौन है जो क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। इसमें से जो ये तीनों है जो जीन फसल को छेदक से बचाता है, क्राई 1AB, क्राई 2AB और क्राई AC, ये तीन जो है वो छेदक से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बीटी कॉटन किससे प्रतिरोधी है? कीट से, खरपतवार नाशी से, या फिर लवण से, या फिर सूखा से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जो बीटी कॉटन होता है वो कीट से प्रतिरोधी होता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची है। तो आणविक कैंची कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है वो आणविक कैंची है। क्वेश्चन नंबर 14 है पौधे में आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी के लिए किसका बहुतायत में यानी बहुत मात्रा में प्रयोग होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं यहाँ जो है लो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जो हम लोग बहुत मात्रा में उपयोग करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है वीर को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर जो होता है उसको किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट जो कल्चर है उसका फ्यूजोजेन क्या है? तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा PEG, ऑप्शन बी राइट है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है, कौन सा है? रुई, मटर या फिर तंबाकू या फिर फ्लैक्स? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तंबाकू जो है वह ट्रांसजेनिक फसल है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में कौन ट्रांसजेनिक पौधे नहीं हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा खीरा जो है वह ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देखना है हम लोग को। ऑप्शन ए में है गाय, ऑप्शन बी में चूहा, ऑप्शन सी में सुअर, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो जो ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण है वह सभी होगा, गाय, चूहा, सुअर, ये तीनों जो है वह ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में कौन सा जैविक तकनीक से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्लाज्मिड्स जो है वह तकनीक है, जैव तकनीक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है जैव तकनीक में प्रयुक्त आणविक कैंची है। तो हम लोग को आणविक कैंची बताना है, तो ये हो जाएगा रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है वह आणविक कैंची है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में कौन प्लाज्मिड्स के लिए सही है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जीन स्थानांतरण के में सर्वत्र उपयोग में लाए जाते हैं, ये इसका सही कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है 1928 में एक वैज्ञानिक ने प्रथम प्रभावी प्रतिजैविक पदार्थ की खोज की। वैज्ञानिक व प्रतिजैविक पदार्थ है, वैज्ञानिक का नाम भी बताना है और क्या प्रतिजैविक पदार्थ है वो भी बताना है। तो 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वॉक्समैन ने पेनिसिलिन जो पदार्थ है उनके बारे में खोज की। कब की? 1928 ईस्वी में की थी। तो वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा वॉक्समैन और प्रतिजैविक पदार्थ का नाम हो जाएगा पेनिसिलिन, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है क्लोरेला निम्न में क्या है? जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है या फिर एकल कोशिका प्रोटीन है? तो ये जो
क्लेरेला जो है वह एक तरह का शैवाल है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 इम्पोर्टेंट है। क्रायोजेन बॉल क्रीम में किस फसल को बचाता है? कपास, आम, चाय या फिर गेहूँ? तो ये जो क्रायोजेन है वह जो है वह कपास के पौधे को बचाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रतिमाजक हीरोडीन पाई जाती है। प्रतिमाजक जो हीरोडीन होती है वह किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा जोक में। ये जो है प्रतिमाजक जो हीरोडीन जो होता है वह जोक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है। वंशानुगत दोष एडिनोसिन एडमिनेज ADA की कमी का अस्थायी उपचार किया जाता है। तो जो अस्थायी उपचार किया जाता है वह हो जाएगा अस्थि मज्जा को कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में प्रवेश कराया जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है। बीटी टॉक्सिन के बारे में सच क्या है? तो बीटी टॉक्सिन के बारे में हम लोग को सच बताना है तो ऑप्शन बी राइट होगा। निष्क्रिय प्रोटोटॉक्सिन कीट के आंत में सक्रिय हो जाता है। ये सच है बीटी टॉक्सिन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 है। ये इम्पोर्टेंट है। इलिशा का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ऑप्शन ए में है हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी में है एड्स, ऑप्शन सी में है थायराइड डिसऑर्डर। ये 3 बीमारियों का पता लगाने के लिए इलिशा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। ट्रांसजेनिक जंतुओं में क्या होता है? तो ट्रांसजेनिक जंतुओं में जो हो जाएगा विदेशी DNA इनके सभी कोशिकाओं में होता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। अल्जाइमर रोग मनुष्य में निम्न में से किसकी किस्म से संबंधित है? तो अल्जाइमर जो रोग है वह हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटाइल कोलिन इसकी कमी से संबंधित है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा हम लोग का वह हो जाएगा सी। 31 कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, अब 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है। ट्रांसजेनिक फसल में निम्न के लिए जीन होते हैं। ट्रांसजेनिक फसल के लिए कौन सा जीन होता है? तो हम लोग को इसका आंसर सही बताना है। तो ये देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। नए प्रोटीन में संश्लेषण के लिए, एंटीबायोटिक के प्रतिरोध के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए, एंजाइम के निर्माण में। ये 3 जो है वह ट्रांसजेनिक फसल में जीन होते हैं, तभी इसका ट्रांसजेक्शन हो पाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्राप्त की जाती है। तो जो मोनोक्लोनल जो है वो एंटीबॉडीज किससे प्राप्त की जाती है? तो 33 का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रतिजन के लिए भिन्न पैतकों से प्राप्त की जाती है एंटीबायोटिक्स। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है। सोमैटिक संकरण का कार्य किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है। इनमें कौन क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? तो छेदक से बचाने के लिए इनमें से सभी होगा। तो ऑप्शन डी राइट है। क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, क्राई 1 AB ये हो जाएगा इसका सही जवाब। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जीन थेरेपी द्वारा दूर किया जाता है। किसको? एडिनोसिन और डीएमिनेज की कमी को। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा हम लोग का ए होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 37 है। गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है? मतलब गोल्डन राइस में जो विटामिन होती है किसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उससे पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। इसका स्थानांतरण किया जा सकता है गोल्डन राइस में। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्न में कपास का वॉलवर्म है।
तो इसका आंसर हम लोग को बताना है कि निम्न में कपास का वॉल्वम कौन सा है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा डी, क्राई 1 AC, क्राई 2 AB। ये जो है वो वॉल्वम है किसका, कपास का। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, जैव डकैती निम्न में किससे संबंधित है। तो जैव जो डकैती है वह जो है ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त सभी से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी में देखते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा पारंपरिक ज्ञान, ऑप्शन बी में हो जाएगा जैव अणु तथा जैव संसाधन, और इसी में है जैव संसाधनों से जीन को निकालना, और ऑप्शन सी में हो जाएगा जैव संसाधन। ये जो है वह जैव डकैती से संबंधित है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा डी। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसके द्वारा कीटनाशी प्राइरेशन बनाया जाता है। किसके द्वारा कीटनाशी प्राइरेश बनाया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं तो हम लोग को इसमें सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्राइसेंथीम्स। ये जो है वह कीटनाशी प्राइरेश में बनाया जाता है इसके द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, डॉल नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दांत्र कोशिका थी। जो डॉली नाम की जो भेड़ होती थी, एक क्लोन था, इसके लिए जो दंत्र कोशिका थी वह कौन सा था, उदार की, त्वचा की, जीभ की या फिर कर्ण उभार की। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जीभ की। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता है। तो जो प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता है वह हो जाएगा बैसिलस, एक मिनट, बैसिलस सबटिल्स। ये जो है इसका अभियंता है, किसका, प्राकृतिक आनुवंशिक का। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। तो हम लोग को बताना है कि सबसे पहला कौन सा फसल है जिसको ट्रांसफ़र किया गया। तो ये जो है सबसे पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, तंबाकू। तंबाकू जो है वह ट्रांसजेनिक फसल अभी भी है, लेकिन ये पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, तेल अधिप्लाव यानी छलकन के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की आनुवंशिकता इंजीनियरित सूक्ष्मजीव स्पीशीज किसकी है। इसमें बोला गया है कि जो तेल अधिप्लाव जो है यानी छलकन जो है, इनमें जैवोपचार में जो सफलतापूर्वक उपयोग की गई आनुवंशिकता इंजीनियरित सूक्ष्मजीव स्पीशीज किसकी है, किसकी स्पीशीज उपयोग किया गया है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्यूडोमोनास का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पौधे में निमेटोडों से होने वाले रोग को जैविकीय नियंत्रण निम्न में किसके द्वारा कारगर सिद्ध हुआ। तो किसके द्वारा कारगर सिद्ध हुआ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पिसिलिमाइसिस लिलेसिन के द्वारा, सिंस के द्वारा ये सिद्ध हुआ। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक है। तो ये जो तकनीक जो प्रमुख है वह हो जाएगा उत्तक संवर्धन। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि जिसका प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है वह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इंटरफेरॉन का। ऑप्शन ए राइट है। जो जिस प्रयोग कैंसर निदान में किया गया था वह हो जाएगा इंटरफेरॉन का। तो ऑप्शन ए राइट होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, सोमा क्लोनी विधिताएँ। जो सेमा क्लोनी विधिताएँ हैं वह क्या होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तक संवर्धन में निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एथेनॉल में औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त होता है। तो औद्योगिक जो उत्पादन में प्रयुक्त होता है वह हो जाएगा हम लोग का सैक्रोमाइसीज। ऑप्शन डी राइट होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, कीट प्रतिरोधी पाराजीनी कपास का निर्माण किसके डीएनए टुकड़े को
प्रविष्ट कराकर किया गया है। तो ऑप्शन में बताना है, ऑप्शन ए में है एक कीट के, ऑप्शन बी में एक जीवाणु के, ऑप्शन सी में है कपास के जंगली संबंधी के, ऑप्शन डी में एक विषाणु के। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक विषाणु के। क्वेश्चन नंबर 51 है इंसुलिन उत्पादन और शरीर में इसकी क्रिया डायबिटीज के स्तर के लिए उत्तरदायी है। यह यौगिक निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 52 है प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता है। तो संरचनात्मक जो विशेषता हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पेप्टाइड बंधन, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोइन या फिर ग्लूकोजन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फाइब्रोइन, जो है रेशेदार प्रोटीन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 54 है नियासिन। नियासिन जो विटामिन है वह कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा B4, ये जो है नियासिन विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 55 है दूध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है? माल्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज। तो दूध में जो होता है वह लैक्टोज उत्पन्न होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है आरएनए। आरएनए अंतरक्षेप क्या है? जो आरएनए अंतरक्षेप है वह क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, ना ही पीड़कनाशी है, ना ही कोशिकीय सुरक्षा की विधि है, ना ही प्रोटीन है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधे में किसके उपयोग द्वारा प्रवेश कराया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टोबैक्टीरियम संवाहक द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन किसके अग्नाशय से निकला जाता है? तो ऑप्शन ए में सुअर, ऑप्शन बी में बकरी, ऑप्शन सी में मुर्गी, ऑप्शन डी में भैंस। तो किसके अग्नाशय से निकाला गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सुअर, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था। ये बोर्ड के एग्जाम से देखें तो इसका मान्यता 40% है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर नीट के बेसिस पे देखें तो ये 60% ये है कि हाँ ये क्वेश्चन मतलब आधा से ज़्यादा मान्यता है कि हाँ ये क्वेश्चन नीट में पूछे जाएंगे। लेकिन अभी भी बोर्ड एग्जाम में 40% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग को हर तरह से प्रिपरेशन होके रहना है। तो 59 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1990 में जीन चिकित्सा प्रथम बार प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्न में परजीवी जंतु कौन है? तो परजीवी मतलब किसी और पे निर्भर होता है वो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मछली भी किसी और पे निर्भर रहते हैं, खरगोश भी और सूअर भी। तो ये जो है परजीवी जंतु हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 61 है प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था? और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, वो भैंस के बारे में पूछे गए थे, ये गाय के बारे में है। तो ऑप्शन ए में है रोजी, ऑप्शन बी में बबली, ऑप्शन सी में हीरा, ऑप्शन डी में है मोती। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रोजी। रोजी जो है वह प्रथम परजीवी गाय का नाम था। क्वेश्चन नंबर 62 है बीटी क्या है? तो बीटी जो है वह एक तरह का एक जीव विष प्रोटीन भी है, एक प्रतिरोधक भी है, एक पीड़कनाशी भी है। इसमें बोला गया है कि बीटी क्या है? तो बीटी एक जीव विष प्रोटीन है। बीटी जो है वह एक प्रतिरोधक है, बीटी जो है एक पीड़कनाशक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्न में से जैव प्रौद्योगिकी का अनुसंधान क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी इनमें से सभी। उन्नत जीवों का निर्माण करना, सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, प्रोटीन या फिर कार्बनिक यौगिक में शुद्धिकरण का प्रयोग करना, ये हो जाएगा इसका क्षेत्र।
क्वेश्चन नंबर 64 है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु कौन सी संभावना हम सोच सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए में कृषि रसायन आधारित कृषि, कार्बनिक कृषि या फिर आनुवंशिक आधारित कृषि। तो ये इस पे सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सा जैव पीड़कनाशी है। तो ये जो है वो हो जाएगा बीटी, कपास भी पीड़कनाशी है, बीटी मक्का भी बीटी धान भी जो है वह एक तरह का पीड़कनाशी है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन उपयोग कौन सी बीमारी के निदान जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एम्फाइसेमा। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सा थियामीन विटामिन है। तो ये हो जाएगा B1। ये जो है वह थायमीन विटामिन है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी आनुवांशिक रोग को किस चिकित्सा पद्धति में दुरुस्त किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन चिकित्सा। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इंसुलिन के आणविक संरचना की खोज किसने की थी। जो इंसुलिन की आणविक रचना की खोज हुई थी वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो है सेंगरा, इनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, अल्कोहल उद्योग में उत्पन्न बैक्टीरिया का नया स्ट्रेन कौन सा है। तो जो नया स्ट्रेन हो जाएगा वो हो जाएगा बैसिलस सबटाइलिस। ये ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस शुगर रोग व्यक्ति में इंसुलिन को सीधे तौर पर मुख द्वारा नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें क्या होते हैं। तो मुख द्वारा जो नहीं दिया जाता है वह हो जाएगा सी, पेप्टाइड। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, जीन क्लोनिक्स में प्रयुक्त जेनेटिक्सी किसे कहते हैं। टैक्सी किसे कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा प्लाज्मिड को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, एलिजा टेक्स में प्रयुक्त प्रतिरोधी को क्या कहते हैं। एलिजा जो टेक्स में प्रतिरोधी होते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग पोरोक्सीडेज कहते हैं। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पोरोक्सीडेज। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी हत्या की जगह खून के धब्बे मिले, यदि DNA प्रोफाइल करना हो तो जांच के लिए क्या सबसे उपयुक्त रहेगा। तो जांच के लिए ऑप्शन ए में है RBC, ऑप्शन बी में है WBC, ऑप्शन सी में है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी में है प्लाज्मा। तो इसमें जो प्रयुक्त सही रहेगा वो हो जाएगा WBC करना सही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में कौन सा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया को निष्कर्षित ताप स्थिरी एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा DNA पॉलीमरेज। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, पश्च विषाणु यानी रीटोवायरस सामान्य जंतु कोशिकाओं को किन कोशिका रूपांतरित कर देता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कैंसर कोशिका को रूपांतरित कर देता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि ये सेशन आप सबको कैसा लगा। और एक और बात, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन इस सेशन में थे। 76 क्वेश्चन थे, इसमें से आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो वो कमेंट में बताइए कि आप लोग कितने क्वेश्चन का सॉल्व करे थे। तो आई होप ये सेशन आप लोग को पसंद आया है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।